pace up. Learn and grow. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पेस अप। आज हम देखने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, जो आपका सब्जेक्ट का नाम है। उसके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स, जो इससे पहले मैंने आपको कैटेगराइजेशन समझाया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है इंक्लूसिव एजुकेशन में। उसका पहला पार्ट जो था ना, हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी जिसको सुनाई देने की प्रॉब्लम होती है, यानी श्रवण बाधिता के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको हेल्प करते रहें आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, हियरिंग इम्पेयरमेंट। क्या है हियरिंग इम्पेयरमेंट? सबसे पहली बात, जब आप कोई व्यक्ति कोई शब्द बोल रहा है और सामने वाला अगर उसे नहीं सुन पा रहा है, वो होती है श्रवण बाधिता या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट। Person who do not understands the words of other person is called hearing impairment. It is partial or total inability to hear. Partial या total मतलब partial में कभी कभी सुनाई दे जाएगा, जैसे कोई loud words होंगे तो वो सुनाई दे जाएंगे, और बहुत धीरे जो murmuring वाले होते हैं वो नहीं सुनाई दे पाएंगे। तो ऐसा होता है कई बार कोई को हल्की सी डेफनेस होती है, मतलब कम सुनाई देता है, कोई को बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता, तो वो डिपेंड करता है रेंज पे। It occurs when there is problem in one or more part of the ear. क्यों होती है ये? क्योंकि कान के जो भी पार्ट्स हैं, ड्रम है, ईयर ड्रम है, उनमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, इस वजह से होती है। In children it can affect learning process, whereas in adult it can affect social and emotional development. बच्चों में क्या होएगा कि लर्निंग प्रोसेस जो वो सीख रहे हैं, जिसके थ्रू वो आगे बढ़ेंगे, वो उनकी सीखने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। और बड़ों में क्या होगा कि इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट कम होगा, क्योंकि वो इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे और इमोशनली भी वो परेशान रहेंगे। अब डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट इज सच अ फिजिकल इनएफिशिएंसी whereby the child experiences difficulty in learning orally, the special equipment are used for them. ऐसी प्रॉब्लम जिसमें बच्चा सुन के, ओरल जब अपन बोल रहे हैं तो वो सुन नहीं पा रहा, इसलिए वो सीख नहीं पा रहा, तो उसके लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स यूज किए जाएंगे उसको चीजें समझाने के लिए। साइन लैंग्वेज हो सकती है, कुछ दिखा के चीजें समझाने का तरीका हो सकता है। अब टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट होते हैं अलग अलग प्रकार के, डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट टू विच ईयर इज माल फंक्शन। अब कान खराब है तो उसका भी एक रेंज है कि बहुत ज्यादा खराब है, बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है, या थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा है, तो वो किस पे डिपेंड करेंगे? उनकी माल फंक्शनिंग पे, कि कहाँ पे उनकी प्रॉब्लम है। साउंड रेंज इज फ्रॉम 1 to 130 dB जो है स्टैंडर्ड होता है। डीबी क्या है? डेसिबल से, जैसे अपन किलोमीटर सेंटीमीटर्स होते हैं ना, तो कान में जो आवाज जाती है उनको हम डेसिबल्स में काउंट करते हैं। अबव 130 dB साउंड इज हार्मफुल। इससे ज्यादा अगर आपको सुनाई देता है या किसी भी व्यक्ति को सुनाई देता है तो वो आपके लिए हार्मफुल है। हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। माइल्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी बिल्कुल कम जिनको प्रॉब्लम होती है, कभी कभी प्रॉब्लम होती है। मिनिमम साउंड कैन बी हर्ड इन बिटवीन 26 to 40 dB. People at this level cannot hear soft noise. जो बिल्कुल हल्की आवाजें जो चलती है ना, जो खुसुर खुसुर वाली, वो बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। 26 to 40 dB तक इनकी रेंज होती है सुनने की। मॉडरेट हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी मॉडरेट में मिनिमम साउंड कैन बी हर्ड इन बिटवीन 41 to 60 dB। 41 से 60 dB तक उनको सुनाई देता है। कैन नॉट हियर सॉफ्ट और मॉडरेट लाउड नॉइज। हल्की आवाजें और जो मॉडरेट थोड़ी तेज हैं वो भी नहीं, वो सुनाई नहीं देती हैं। हैव ट्रबल हियरिंग अनलेस दे यूज हियरिंग एड्स। अगर वो हियरिंग एड्स जो कान में लगाने की मशीन आती है ना, अगर वो यूज कर लेते हो ना, उन्हें सब सुनाई दे जाता है, लेकिन अगर वो यूज नहीं करेंगे तो उनको प्रॉब्लम रहती है। इसलिए इसको मॉडरेट रेंज में रखा गया है कि भाई इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बाद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। सीवियर हियरिंग इम्पेयरमेंट, सीवियर कैसी होती है? 61 to 81 dB है। अनेबल टू हियर मोस्ट नॉइज, ज्यादा से ज्यादा आवाजें इनको नहीं सुनाई देती है।
मे रिलाई ऑन लिप रीडिंग और साइन लैंग्वेज, किसी के बोलने के तरीके से या हाथ हिलाने के तरीके से ही वो बात को समझ पाते हैं। इवन विद द यूज ऑफ इयरिंग, कैन नॉट हियर, आप उनको मशीन भी लगा दो तो भी उनको हेल्प नहीं मिलेगी, तो भी वो नहीं उनको सुनाई देगा। तो ये होते हैं सीवियर हियरिंग इम्पेयरमेंट। लास्ट जो है वो प्रोफाउंड हियरिंग इम्पेयरमेंट है, प्रोफाउंड, PROFOUND, प्रोफाउंड। इनकी रेंज होती है 90 to 100 डेसिबल्स, मतलब 90 to 100 डेसिबल्स की लाउड साउंड भी उनको सुनाई नहीं देते हैं। चाइल्ड रिस्पॉन्ड्स टू वाइब्रेशन देन टू साउंड, जो वाइब्रेशंस होती हैं जब हम बोलते हैं तो भी घनघनाहट होती है, उसके थ्रू वो समझ पाते हैं कि कुछ बातचीत हो रही है या कुछ सेंसेशन हो रहा है। कैन नॉट बी बेनिफिटेड फ्रॉम हियरिंग एड्स, इनको भी कोई फायदा नहीं होता हियरिंग एड्स लगाने से, कोई भी मशीन लगाने से। तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ हियरिंग एड्स, जिसके अंदर 4 टाइप मैंने डिस्कस किए, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी कॉजेस, क्यों होते हैं ये सारी चीजें। अच्छा, एक चीज और, सेंसरी जो वर्ड है ना जिसके अंदर अपन ये टॉपिक पढ़ रहा है, उसका मतलब होता है टू परसीव और फियर, किसी प्रकार के डर की वजह से या किसी प्रकार की प्रॉब्लम की वजह से। तो अब हम इसके देखेंगे कॉजेस। चलिए अब हम देखते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के कॉजेस के बारे में, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और हम देखेंगे उसका एजुकेशन में कैसे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं उनके लिए। तो पिछले अभी तक अपन ने पढ़ा है उसका इंट्रोडक्शन और मैंने उसके टाइप्स आपको समझा दिए। अब हम देखते हैं उसके कॉजेस क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है यानी बिफोर बर्थ क्या कॉजेस होते हैं, आफ्टर बर्थ। बिफोर बर्थ में अगर प्रेग्नेंट वुमेन बहुत ओवरडोजेस ऑफ मेडिसिन लेती है या हाई डोज मेडिसिन लेती है तो एक रीजन हो सकता है डेफनेस का। सेकेंड, अगर कुछ वुमेन्स ड्रग्स लेती हैं, पॉइजनस सब्सटेंस लेती हैं, और या फिर माल न्यूट्रिशन से पीड़ित रहती हैं, यानी खाना पीना अच्छा नहीं होता उनका, जैसे जो बहुत ज़्यादा लो पॉवर्टी में रहते हैं उनको भी डेफनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों को मेडिसिन बहुत स्ट्रांग हो सकती है। मैरिज इन सेम ब्लड ग्रुप, अगर हस्बैंड और वाइफ का ब्लड ग्रुप सेम है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्थ, जब बच्चा पेट में रहता है और उसको बराबर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो भी डेफनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। प्रीमेच्योर बर्थ ऑफ बेबी, प्रीमेच्योर में यानी 9 मंथ्स की जगह 8 मंथ में ही हो गया बच्चा या 7 मंथ में ही हो गया, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। ड्यू टू हेरिडिटरी, फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली में ही है सभी लोगों को सुनने की कमी, तो फिर वो आ सकता है वो एक प्रॉब्लम। एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, बिफोर बर्थ अगर मदर का प्रेगनेंसी के टाइम में कोई एक्सीडेंट हुआ हो इस वजह से हो सकता है। ड्यू टू डिसीजेस लाइक चिकन पॉक्स, पस इन द ईयर, आफ्टर बर्थ कोई बड़ी बीमारी हुई हो, बहुत ज्यादा हाई फीवर आया हो, ब्रेन फीवर आया हो, चिकन पॉक्स जैसे हुए हों, या कान में पस पड़ा हो और उसका सही समय पे इलाज नहीं कराया गया हो तो भी बच्चा या कोई भी बहरा या डेफ हो सकता है। ब्रेन फीवर और हाई फीवर। रिएक्शन ऑफ ओवरडोज, ओवरडोज कई बार दवाइयों के रिएक्शन से भी हो सकता है। एंड नो वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन तो आपको पता ही है, पोलियो की वैक्सीनेशन दे रहे हैं, हर चीज की वैक्सीनेशन दे रहे हैं, और आपने वैक्सीनेशन नहीं दी बच्चे को और उसको वही बीमारी हो गई तो उस वजह से भी हो सकता है। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्यों होता है, कैसे समझ में आया कि सामने वाला को सुनाई नहीं दे रहा है या बच्चा बहुत छोटा है वो नहीं बता पा रहा कोई चीज, तो कैसे होगा। कंफ्यूज इन द वर्ड ऑफ सेम साउंड, सेम शब्दों में कंफ्यूज हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है इसलिए समझ ही नहीं पा रहा है। आस्क फॉर द थिंग्स टू रिपीट, एक ही बात को बार बार पूछ रहा है समझने के लिए। विड्रॉल फ्रॉम कन्वर्सेशन, बातचीत में वो इन्वॉल्व ही नहीं हो पा रहा क्योंकि उसे सुनाई ही नहीं दे रहा है। डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, शब्दों को समझने में परेशानी हो रही है। ट्रबल हियरिंग कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स को सुनने में सेम तरीके के शब्दों को समझने में
प्रॉब्लम हो रही है, कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या बोला और क्या करना है, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू साउंड्स को रिस्पॉन्ड नहीं दे पा रहा है या सुन ही नहीं पा रहा है, खुद वो बहुत तेज बोल रहा है, स्पीकिंग टू लाउडली, डिलेड स्पीच एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, जो बोलना आ रहा है उसे वो बहुत लेट आ रहा है, या फिर कम्युनिकेशन डेवलपमेंट भी कम हो रहा है। जैसे बच्चे मान लीजिए 1.5 साल में मम्मा पापा या कुछ छोटे छोटे शब्द बोलने लगते हैं, कुछ बच्चे 2-2.5 साल के बाद बोल रहे, तो एक ये प्रॉब्लम हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि यही प्रॉब्लम होगी, बट ये प्रॉब्लम हो सकती है। नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स सेइंग, दूसरा सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा, क्योंकि उसे सुनाई नहीं दे रहा होगा या कम सुनाई दे रहा होगा। अब इसका एजुकेशन में कैसे हम उसको हेल्प कर सकते हैं? प्रोवाइड रिटन मटेरियल, ज्यादा से ज्यादा लिखी हुई चीजें दे जिससे वो खुद पढ़ के समझ सके। वीडियो और फिल्म शुड बी कैप्शन, वीडियो अगर हम दे रहे हैं तो उसका कैप्शन चलता है ना, नीचे शब्द भी चलते रहते हैं, वो जरूर हो, क्योंकि अगर वो अच्छे से सुन नहीं पा रहा तो कम से कम पढ़ के चीजें समझ सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन, ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन क्या है? लिपसिंग, लिप मूवमेंट्स या फिर हैंड एक्सप्रेशन, साइन लैंग्वेज जिसे कहते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा हुआ है डेफ चिल्ड्रन शुड बी गिवन स्पेशल स्कूल, मूक बधिर के स्कूल आपने देखे ही होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, हर शहर में हर गांव में आजकल खुल रहे हैं, तो स्पेशल स्कूल्स की उनको हेल्प मिल सकती है। साइन लैंग्वेज शुड बी यूज मोस्टली, ज्यादा से ज्यादा उन्हें चीजें समझाने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज किया जाए। एंड टीचर शुड फोकस मोर ऑन रिटन कंसेप्ट देन स्पीच, टीचर भी जो पढ़ा रही है वो ज्यादा से ज्यादा रिटन चीजों पे उनका कंसेप्ट क्लियर करवाए इंस्टेड ऑफ बोलने के या स्पीच के थ्रू। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया अपना हियरिंग इम्पेयरमेंट। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं bhatkushshweta@gmail.com पर, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।